हेलो फ्रेंड्स, आज हम क्लास 10th चैप्टर 1 रियल नंबर्स का एक्सरसाइज 1.3 पढ़ेंगे, जिसका फर्स्ट क्वेश्चन है प्रूव दैट रूट 5 इज़ इर्रेशनल। हमें ये प्रूव करना है कि जो रूट 5 है वो इर्रेशनल फॉर्म है। ठीक है, ये क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लिख दिया है, आप देख सकते हैं। इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करने के पहले हमें ये एज्यूम करना पड़ेगा कि रूट 5 रैशनल नंबर है। क्वेश्चन हमारा क्या पूछ रहा है कि प्रूव दैट रूट 5 इज इर्रेशनल। इर्रेशनल के लिए पूछ रहा है। इर्रेशनल को प्रूव करने के लिए हमें एक कॉन्ट्राडिक्शन लेकर चलना पड़ेगा। ठीक है, कॉन्ट्राडिक्शन लेकर ये चलना पड़ेगा कि रूट 5 हमारा रैशनल नंबर है। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं, लेट अस एज्यूम root 5 is a rational number to the contrary। ठीक है, हम ये एज्यूम करके चल रहे हैं कि रूट 5 हमारा रैशनल नंबर है। अगर ये रैशनल नंबर है तो इसके इक्वल टू में क्या होगा, p अपॉन क्यू के फॉर्म में होगा इसका इक्वल। ठीक है, सो वी कैन से वी कैन फाइंड इंटीजर्स r एंड s जो इसके इक्वल में होंगे। हम उसको उस दो इंटीजर्स ले लेते हैं r और s, जिसमें से दोनों ही ज़ीरो के इक्वल नहीं होने चाहिए। इंटीजर ज़ीरो भी होता है हमारा, पर हमारा r और s ज़ीरो नहीं होगा। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे रूट 5 इज इक्वल टू r अपॉन s। अगर हम इसको रैशनल नंबर मानकर चलते हैं, रूट 5 को अगर हम रैशनल नंबर के फॉर्म में लेकर चलते हैं तो इसका जो फॉर्म होगा वो p अपॉन क्यू के फॉर्म में होगा। p अपॉन क्यू की जगह हम यहाँ पे क्या लिख देते हैं, r अपॉन s, और a अपॉन b भी लिख सकते हैं हम अपन यहाँ पर। a अपॉन b कुछ भी हम ले सकते हैं, वेयर a एंड b या फिर r एंड s जो भी हम ले रहे हैं वो हमारा इंटीजर्स है। कैसा इंटीजर्स है, जो ज़ीरो के इक्वल नहीं है। ठीक है, एंड a एंड b आर को प्राइम। ठीक है, जो भी हम यहाँ पे r अपॉन s भी ले सकते हैं एंड a अपॉन b, हम a अपॉन b लेकर चलेंगे। a एंड b आर को प्राइम। को प्राइम का मतलब क्या होता है फ्रेंड्स, यहाँ पे को प्राइम का मतलब होता है जिसके सिर्फ एक ही कॉमन फैक्टर हो, जो कि 1, जिसका HCF हमारा क्या है, 1। ये हमारा को प्राइम होता है। ठीक है, चलिए, रूट 5 इज इक्वल टू a अपॉन b। सो हम b को इधर ट्रांसफर करते हैं, 5 रूट 5 b इज इक्वल टू a। b को इधर ट्रांसफर करने में रूट 5 b इज इक्वल टू a आया। स्क्वायरिंग बोथ साइड, अगर हम दोनों तरफ स्क्वायरिंग करेंगे तो क्या आएगा, रूट 5 को स्क्वायर करने पे आ जाता है 5, और b का स्क्वायरिंग b स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर। ये हमारी इक्वेशन नंबर फर्स्ट है। अब थ्योरम नंबर 1.3 हमारी क्या कहती है, इफ द b स्क्वायर इज इक्वल टू द, यहाँ पे हम ये लिख सकते हैं b डिवाइड्स, therefore 5 डिवाइड्स a स्क्वायर। ठीक है, बाय थ्योरम 1.3। आप बुक में देख सकते हैं थ्योरम 1.3 क्या बोल रही है, इफ p डिवाइड्स a स्क्वायर देन p डिवाइड्स a। ये हमारी थ्योरम 1.3 कहती है कि अगर p कोई एक इंटीजर है, p अगर a स्क्वायर को डिवाइड करता है, इसका मतलब p a को भी डिवाइड करेगा। तो हमने यहाँ पे देखा 5 डिवाइड्स a स्क्वायर, अगर 5 a स्क्वायर को डिवाइड्स करता है देन 5 डिवाइड्स a ऑल्सो। 5 डिवाइड किसको करेगा, a को भी करेगा। ठीक है, यहाँ पे हम लिख सकते हैं a इज इक्वल टू 5c। अब हम यहाँ पे c क्या ले रहे हैं, वेयर c इज एन इंटीजर। c कोई इंटीजर है। ठीक है,
सी हम यहाँ पे क्या लेकर चल रहे हैं, कोई इंटीजर लेकर चल रहे हैं। a इज इक्वल टू 5, सी आ गया। अब इस a की वैल्यू, जो a की वैल्यू क्या आई है 5c, इसको हम फर्स्ट इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करेंगे। सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है 5b² और यहाँ पे a² है। a की वैल्यू क्या है 5c, 5c। अब a² मतलब 5c का होल स्क्वायर। 5b² इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर क्या होता है 25c²। 5 1 ज़ा 5, 5 5 ज़ा 25, तो b² इज इक्वल टू आता है 5c²। ठीक है, b² की वैल्यू आई 5c²। 5c²। अब आगे हम इसको क्या लेकर चलेंगे फिर थ्योरम नंबर 1.3 लगाइए। बाय थ्योरम 1.3, इसका आगे का सॉल्यूशन मैं नेक्स्ट पेज में कर रही हूँ, अब देखिएगा। b² इज इक्वल टू 5c²। अभी मैंने लास्ट पेज में ये लिखा था। ठीक है, दिस मीन्स, इसका क्या मतलब होता है कि b डिवाइड्स 5 डिवाइड्स b²। ठीक है, फिर अगेन थ्योरम नंबर 1.3 क्या बोलती है कि अगर कोई इंटीजर p b² को डिवाइड करता है तो वही इंटीजर p b को भी डिवाइड करेगा, है ना। तो इफ 5 डिवाइड्स b², देन 5 डिवाइड्स b। ठीक है, तो 5 किसके भी डिवाइड करेगा, b को भी डिवाइड करेगा। Therefore a and b have common factor which is 5। a का भी कॉमन फैक्टर 5 आ गया क्योंकि a 5 से डिवाइड हो रहा था और b भी 5 से डिवाइड हो रहा है, तो a और b दोनों का कॉमन फैक्टर क्या आ गया 5, which means a and b are not having co-prime। मतलब a एंड b जो हम लेट लेकर चले थे, एज्यूम लेकर चले थे कि a एंड b ऐसे इंटीजर्स हैं जिसके को प्राइम नंबर्स आते हैं। को प्राइम मतलब जिनके सिर्फ एक ही फैक्टर होता है, कॉमन फैक्टर, जो कि 1। पर यहाँ पे हमने इसको गलत प्रूफ कर दिया कि a और b का कॉमन फैक्टर क्या आ रहा है 5 आ रहा है, 1 तो नहीं आ रहा है। तो a एंड b इज नॉट अ को प्राइम नंबर। ठीक है, को प्राइम फैक्टर नहीं है। Therefore this contradiction arisen because of our wrong assumption। ये कॉन्ट्राडिक्शन क्यों आया, क्योंकि हमने रॉन्ग एजम्पशन लिया था। हमने स्टार्टिंग में क्या एजम्पशन लिया था कि √5 क्या है रैशनल नंबर। हमने √5 को रैशनल नंबर एज्यूम करके चला, इसलिए हमारा ये जो कॉन्ट्राडिक्शन आ रहा है कॉमन फैक्टर का, को प्राइम का, ये गलत आ रहा है। दिस मीन्स, अब यहाँ पे कॉन्ट्राडिक्शन गलत आ गया। हमने रैशनल नंबर √5 को रैशनल नंबर लेकर चला था, इसलिए ये कॉन्ट्राडिक्शन सारा गलत आ गया। This means that √5 is not a rational number। ये क्या रैशनल नंबर नहीं है। तो अगर ये रैशनल नंबर नहीं है तो फिर क्या है, √5 is an irrational number। ठीक है, प्रूव्ड, ये हमारा प्रूव हो गया। इस पूरे क्वेश्चन को हम कॉन्ट्राडिक्शन मेथड से प्रूव करेंगे। जो क्वेश्चन में गिवन है, जो हमें प्रूव करना है, उसका हम जस्ट अपोजिट लेकर चलेंगे। क्वेश्चन में हमें इररेशनल प्रूव करने के लिए पूछ रहा था और हम इसको क्या लेकर चले थे, रैशनल नंबर।
हमने इसको रैशनल नंबर लिया, रैशनल नंबर लेकर हम चले और हमने क्या किया, आप देख सकते हैं कि अगर वो रैशनल नंबर है तो हमने उसको a अपॉन बी के फॉर्म में लिखा। a अपॉन बी के फॉर्म में लिखने के बाद हम उस a की वैल्यू निकालेंगे। वैल्यू कैसे निकालेंगे? थ्योरम नंबर 1.3 में क्या बताता है कि अगर कोई इंटीजर p a स्क्वायर को डिवाइड करता है तो वही इंटीजर p सिंगल a को भी डिवाइड करेगा। ये हम थ्योरम नंबर 1.3 से लिए और हमने इसको प्रूव किया कि a जो हमने स्टार्टिंग में को प्राइम a और b जो दो इंटीजर हमने लिए थे उसको को प्राइम हम शो कर रहे थे कि उसके फैक्टर्स जो हैं वो को प्राइम है। हम इस थ्योरम नंबर 1.3 से उसको गलत प्रूव करेंगे और उसको को प्राइम का कॉन्ट्राडिक्शन हटाएंगे और इसके दो फैक्टर्स आए, a का भी 5 आया और नेक्स्ट पेज में मैंने यहाँ पे किया कि b का भी जो फैक्टर है वो 5 आया। तो ये को प्राइम तो नहीं हुआ, को प्राइम नहीं हुआ, इस वजह से ये हमारा एजम्पशन रॉन्ग हुआ। और ये एजम्पशन हमारा रॉन्ग हुआ मतलब हमारा रूट 5 रैशनल नंबर नहीं है जो हम स्टार्टिंग में एजम्पशन लेकर चले थे। तो रूट 5 क्या हुआ? इर्रेशनल नंबर। ठीक है फ्रेंड्स, आपको जो भी डाउट हो इस क्वेश्चन से रिलेटेड, जैसा भी डाउट हो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन करिए और इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिए जिससे कि आने वाली वीडियोस का अपडेट आपको मिल सके, आगे की क्वेश्चंस का अपडेशन आपको मिल सके। थैंक यू।